डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पार्ट 3 बताने वाला हूं। इससे पहले मैं इंग्लिश के 2 पार्ट बना चुका हूं जिन्हें आप अवश्य पढ़िएगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज सेंटेंस। तो देखते हैं व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? ए बी सी से लेकर जेड तक ये लेटर्स हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वोवेल, वोवेल्स ए ई आई ओ यू। नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स को छोड़कर शेष। ए ई आई ओ यू को छोड़कर। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो वोवेल्स को छोड़कर। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड कई लेटर्स से मिलकर एक वर्ड बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पर आर ई और डी को एक में मिलाएंगे तो ये रेड हो जाएगा, यानी कि यह एक वर्ड बन गया है। आर ई डी, रेड। और एम ए एन, अगर मैंने यहाँ पर एम ए और एन को एक साथ लिखा है तो यह एक मैन यानी एक शब्द बन गया है। और यह 3 टाइप्स के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, या कई लेटर्स को मिलाकर एक शब्द बनता है। जब हम कई लेटर्स को एक में मिलाएंगे तो एक शब्द बनता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, describing words, and naming words, describing words, and number 3 doing words. Doing words. Sentence. What is sentence? जिस तरह से कई लेटर्स को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसी तरह कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं वर्ड्स में दिस, THIS, यह एक वर्ड है। नेक्स्ट, इज, यह भी एक वर्ड है। बॉय, यह भी एक वर्ड है। कई लेटर्स को मिलाकर एक शब्द बनता है यानी वर्ड बनता है। इसी प्रकार व्हाट इज सेंटेंस? तो अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर मैं इन सभी वर्ड्स को एक साथ लिखूंगा, दिस इज अ बॉय, तो यह एक सेंटेंस बन गया है। दिस इज अ बॉय। यह 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
There are four types of sentence. Types फोर, सेंटेंस के फोर टाइप्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं सेंटेंस के फोर टाइप्स। सेंटेंस, वाक्य, the group of definition, the group of words, the group of words that gives us a group of sentence, a group of words that gives us, the group of words that gives us a complete meaning, a complete meaning, comma, thought or idea is called a sentence, is called a sentence. Example, this is a good girl, this is a good girl। तो सेंटेंस की ये डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, दिस इज अ गुड गर्ल। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको कि हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की। सेंटेंस, वाक्य, वाक्य सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का वह समूह जो, सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, पूर्ण भाव व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, जैसे वह एक अच्छा लड़का है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, types of sentence, there are four types of sentence. First, declarative sentence tells something. Second, interrogative sentence asks a question. Third, imperative sentence shows strong feelings. Fourth, exclamatory sentence gives a command. Types of sentences, four types of sentences. Parts of the sentence, there are two main parts of the sentence. First, subject
नंबर 2 प्रेडिकेट। नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट, विधेय। विधेय। एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। राम सब्जेक्ट एंड ईट्स अ मैंगो, ये पार्ट ईट्स अ मैंगो ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यानी ये सब्जेक्ट यानी उद्देश्य है और ये पार्ट प्रेडिकेट यानी विधेय है। सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल, सीता बॉट अ डॉल। सीता बॉट अ डॉल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल, शिवा बाथ्ड इन द रिवर, तो ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। नोट, सेंटेंस इक्वल टू होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस हमारा तभी बनता है जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक में मिलाते हैं। यानी कि सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो इस वीडियो में